हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम संख्या पर आधारित जो योग करना है वो हम आज सीखने का प्रयास करेंगे। सम संख्या में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हम लेने का प्रयास करें हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये आसानी से हम समझा सकेंगे। जैसे सम संख्या पर आधारित हमारे सामने टोटल 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। सम संख्या में हम देखते हैं कि इसमें इस तरह के सवाल होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 यानी सम मतलब बराबर के फॉर्म में। तो उस तरह के जो सवाल हैं, जो अंक है, उनको हम जोड़ने का कोशिश करेंगे। जैसे सम संख्या पर आधारित जो हमारा पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न लिखा हुआ है 2, 2 में 2 जुड़कर 4 हो गया, 4 में 2 जुड़कर 6, 6 में 2 जुड़कर 8 और इसे डॉट डॉट 12 तक के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान दें जो लास्ट नंबर है यानी 12, तो हम इसको मान लें यल, और फर्स्ट नंबर है जो यफ है हम उसको यफ मान लें, डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ इनटू यन इसका निकालने के लिए ध्यान दें। तो यन इसका निकालने के लिए सबसे आसान है सम संख्या। इससे पहले जब हम प्राकृतिक संख्या में यन का मान निकालते थे तो वो दूसरे तरीके से निकालते थे। वहाँ पर हम लास्ट नंबर में से फर्स्ट को घटाते थे, प्लस 1 करते थे। यहाँ पर हम यन निकालने के लिए अगर ये टोटल 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, अगर 12 को हम 2 से भाग दे दें तो 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, यन बराबर 6, यानी 2 से लेकर 12 तक कितने अंक होंगे? टोटल 6 अंक होंगे, 6 अंक होंगे। अब जो यन का मान है, ध्यान दें, जो यन का मान है 6, अगर हम यहाँ पर रखें तो ये 12 हो गया, ये प्लस ये 2 हो गया, ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ये है टोटल 6। अगर हम इसको काट दें 12 2 14 और 2 7 14, तो ये टोटल कट कर ये 7 आ जाएगा और वो टोटल ये 7 छंग 42 आएगा। टोटल जो ये अंकों का योग निकल कर आया ये हमारे सामने 42 है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको देखना चाहें, जो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दें इस पर, जो 102 लिखा हुआ है, तो 102 को हम ये निकालने के लिए 102 को अगर हम ये निकालना चाहें तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 51 निकल कर आया। 102 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यन, यानी उसी तरीके से कि लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यन। यन जो हमारा निकल कर आया है, अगर हम इसे काटना चाहें तो इसे हम काट सकते हैं, जोड़ लें। ये हो जाएगा टोटल 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ध्यान दें तो टोटल 152 हो गया, ये डिवाइडेड बाई 2, ये है यन का मान जो है निकल कर आया 51। इसको काट दें, 2 7 14 और 2 छंग 12। अगर हम 76 और 51 का अगर हम गुणा कर लें तो 76 और 51 का अगर हम गुणा कर लें तो 1 छक्के 6 हो गए, 1 सत्ते 7, फिर 5 छंग 30 की 0, 5 सत्ते 35 और 3 38 हो गए हैं। ये टोटल 6, ये 7, ये 8, ये 3, टोटल जो इसका मान निकल कर आएगा अंकों का ये 3876 निकल कर आएगा। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है कि 3 सम संख्या का योग 30 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या ज्ञात करें। जो ये क्रमगत संख्याएं हैं, इस तरह के भी सम संख्या पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें एक प्रश्न हमने इन पर भी करने का प्रयास करेंगे। जैसे 3 क्रमगत सम संख्या हैं, तो 3 क्रमगत सम संख्या ध्यान दें। जैसे पहली क्रमगत संख्या है x, दूसरी है x प्लस 2, तीसरी है x प्लस 4। इनका योग कितना है? तो ये 30 है। x वाले को एक साथ जोड़ लें, तो अगर हम x वाले को जोड़ लें तो 3x हो जाएगा। अंक वाले को जोड़ लें तो ये टोटल 6 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 30 माइनस 6, x इक्वल टू 30 बाई 3, ये 10 निकल कर आया। जो x का मान है ये 10 निकल कर आया। हमें दूसरी संख्या बताना है, यानी इसका मान बताना है। तो x प्लस 2 बराबर, अगर यहाँ x के बाद 10 रख दें और ये 2, तो ये बराबर 12 निकल कर आया। तीसरी संख्या हमें बताना है, तो अगर यहाँ पर हम x प्लस 4 इक्वल टू, तो यहाँ 10 लिख दें और प्लस ये 4 इक्वल टू ये 14। जो तीसरी और दूसरी संख्या थी वो हमारी इतना निकल कर आया।
उसके बाद हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि इनके वर्गों पे आधारित, समझे पहले, अभी तक ये सीधे सीधे 2 4 6 अंक थे, अब इनका वर्ग आ गया। इन पर आधारित जो प्रश्न है उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक सूत्र होता है, ध्यान दें उसके लिए, कि n और ब्रैकेट में n+1, एक ब्रैकेट में 2n+1 और डिवाइडेड बाई हम यहाँ लिख दें 6 लिख दें। और n का मान अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो टोटल n बराबर ये है 14 का अगर आधा कर दें तो ये 7 लिखा हुआ है। n का मान 7 निकल कर आएगा, n का मान 7 निकल कर आएगा। तो इसको हम रख दें। अगर हम n बराबर यहाँ रख दें 7, फिर उसके बाद में 7 + 1, फिर उसके बाद में इधर लग दें 2 × 7 + 1 और ये डिवाइडेड बाई 6। इसको हम हल करना चाहें तो ये 7 हो गया, 7 × 1 = 8 हो गया, ये 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया और ये डिवाइडेड बाई 6। 2 फिर उसके बाद में काट दें, 2 × 3 = 6 और 2 चौको 8, फिर 3 कम 3, 3 × 5 = 15, फिर ये 7 चौक ये 28 हो जाएगा, ये × 5, इसको गुणा कर लें। 5 8, ध्यान दें इस पर, 5 8 40 की 0 और 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, 14 हो गया आपका, यानी ये जो टोटल निकल कर आया 140। उसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है हमारे सामने जो लिखा हुआ है कि ये तो होगा वर्गों का यानी स्क्वायर का योग। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारे क्यूब का योग, यानी टोटल अब ये क्यूब में लिखे हुए सम संख्या, इनका योग कैसे निकालेंगे। तो इनका योग निकालने के लिए ध्यान दें, SN बराबर ध्यान दें 2, फिर उसके बाद में n+1 का होल स्क्वायर। इस तरह हम इनका सूत्र निकालेंगे। ये सूत्र है n बराबर, ध्यान दें n बराबर ये 20 है। अगर हम इस 2 से काट दें, 2 धामा 20, 10 निकल कर आया, 2 बाहर है। फिर उसके बाद में n जो है ये 10 है, फिर n ये 10 है प्लस 1 ये है, ये स्क्वायर हो गया, ये 2 है, ये 10 है और ये 10 1 11 हो गया, फिर स्क्वायर है इसका। फिर उसके बाद में ध्यान दें ये 11 धामा 110 हो गया, ये 2 110 का होल स्क्वायर। फिर ध्यान दें 2 है और 110 × 110, ये 2 बार लिखा हुआ है, हम इसको कर लेंगे। तो 110 का अगर हम गुणा करना चाहें तो ध्यान दें 11 11 ही हम 121 हो जाएगा और ये 2 0 हो गया। तो ये 2 इसके साथ में है 121 और उसके बाद में ये 2 0, फिर उसके बाद में 2 का हम इसमें गुणा कर दें, 2 0 0, 2 0 0, 2 कम 2, तो 2 4, 2 कम 2, जो इसका मान निकल कर आएगा ये आपके सामने 24,200, यानी जो क्यूब वाले संख्या थे इनका मान जो निकल कर आएगा। n बराबर हमने 10 निकाला था, तो इनके अंकों का योग 24,200 निकल कर आएगा। हमने इनको एकदम आसान सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसका जो फ़ायदा है वो सभी को मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।